हेलो दोस्तों, आज की कहानी एनाकोंडास द हॉन्ट फॉर द ब्लड ऑर्किड मूवी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में कुछ शिकारियों को एक बाघ का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। तभी एक अनजानी चीज एक शिकारी की तरफ तेज गति से बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको छुरा से हमला कर उसके चंगुल से छूट जाता है। लेकिन भागने के दौरान वो नीचे पानी में गिर जाता है। तभी कोई अनजानी चीज उससे पानी के अंदर खींच लेता है और कुछ फूलों को गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर मूवी में न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहां पर ब्लड ऑर्किड कैसे इंसान को लंबे वक्त तक यंग रख सकता है। उसके ऊपर प्रेजेंटेशन जैक के द्वारा दिया जा रहा होता है। वो इन्वेस्टरों को ये समझा रहा होता है कि कैसे ब्लड ऑर्किड सेल की लाइफ बढ़ा सकते हैं। फिर इन्वेस्टरों से स्वीकृति पाने पर सब बोर्नियो के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन बारिश के सीजन के कारण कोई भी कैप्टन नदी में उतरना नहीं चाहता। लेकिन उन्हें एक कैप्टन के बारे में पता चलता है जो उनको नदी में ब्लड ऑर्किड तक ले जा सकता है। वो उनको एक क्लब में मिलता है जो सफर के लिए राजी हो जाता है। फिर रोमांचक सफर की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसी रात बिल का पालतू बंदर जिसका नाम कॉन्ग है, फल लाने के दौरान पीछे छूट जाता है, जिस पर एक बड़ा सांप हमला कर देता है। जब उसकी अगली सुबह बिल कॉन्ग को ढूंढ रहा होता है, फोन पे बात करते वक्त गेल पानी में गिर जाती है। पानी में होने के दौरान उस पर मगरमच्छ हमला करता है और उससे बचाने के लिए बिल पानी में कूद जाता है और उससे न सिर्फ बचा लेता है और मगरमच्छ को मार भी देता है। फिर ये दिखाता है कि वो मरा हुआ मगरमच्छ को पानी में कोई अनजानी चीज खींच लेती है। फिर जब सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी डरा हुआ कॉन्ग ऊपर से कूद के नीचे आता है और बिल उसे शांत करता है। उसी रात बिल जैक को बारिश के कारण बढ़ते पानी की वजह से रास्ता बदलने का सलाह देता है, लेकिन जैक ना मानते हुए बिल को फूल की अहमियत समझाता है और ज्यादा पैसा देने को राजी हो जाता है। अगली सुबह तेज बहाव की वजह से बोट वाटरफॉल से नीचे गिरता है और टूट जाता है और सब तैरकर किनारे तक आ जाते हैं और बिल उन्हें जल्दी पहुंचने के लिए जंगल से जाने का सुझाव देता है। सब फिर राजी होकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान बेन पर एनाकोंडा हमला करता है और उसे निगल लेता है। मदद के लिए आ रहा बिल का दोस्त जॉन पर भी एनाकोंडा हमला करता है और बोट किनारे में टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। बोट को ब्लास्ट होते हुए देख सब परेशान हो जाते हैं और उस तरफ भाग कर आ जाते हैं और वो लोग फिर बोट के मलबे से जरूरी सामान ले आते हैं। फिर ट्रान की बात मानकर वो मदद की आस रखकर जंगल के आदिवासियों के वस्तु की खोज पर बढ़ते हैं। तभी रास्ते में एक मरा हुआ बॉडी मिलता है, जिसे देख सब डर जाते हैं। फिर मूवी में एक बहुत बड़े मरा हुआ एनाकोंडा के पेट से इंसानी पैर निकला हुआ दिखाया जाता है। राफ्ट के ना होने के कारण बिल नया राफ्ट बनाने का सुझाव देता है और सब मिलके एक नए राफ्ट बनाते हैं, लेकिन फूल की खोज पर आगे बढ़ने के लिए मना करने के कारण उसी रात गॉर्डन को जैक वेनमस स्पाइडर के बाइट से पैरालाइज कर देता है और लौट के ग्रुप में जॉइन हो जाता है। और सैम गॉर्डन को देखने के लिए जाती है और उससे स्पाइडर बाइट के बारे में पता चलता है। तभी एक बड़ा एनाकोंडा आके गॉर्डन को निगल जाता है और सब उसको बचाने के लिए भागते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जैक नए बना हुआ राफ्ट को लेकर वहां से ब्लड ऑर्किड के लिए निकल जाता है। फिर सब शाम की बात मानकर राफ्ट को जैक से पाने के लिए जंगल के रास्ते से दोबारा जाते हैं। उसी दौरान डर के वजह से कोल टीम से अलग हो जाता है और बिल का दोस्त ट्रान उसे ढूंढ लेता है, लेकिन लौटने के दौरान एनाकोंडा के हाथ ट्रान मारा जाता है। जब सब सुड़ंग के रास्ते बाहर निकल रहे होते हैं, तभी एनाकोंडा पीछा करता है और फिर सैम अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे मसाटे से काट देती है, लेकिन पीछे से दूसरा एनाकोंडा आके कोल को ले
ले जाता है पर बिल उससे बचा लेता है। अभी मूवी में जैक को दिखाया जाता है जो फूल के बहुत नजदीक है, लेकिन जैक को पता चल जाता है कि ये लोग राफ्ट लेने के लिए वहाँ पर आए हैं, तो वो गुस्से में बिल को गोली मार देता है जो उसके कंधे पर लगता है। फिर जैक सबको फूल के पास लेकर आता है और शाम को फूल भरने के लिए कहता है। लौटने के दौरान लॉग टूट जाता है। जब सब शाम को बचाने में लगते हैं तभी जैक फूल का बैकपैक ले आता है, पर वही जहरीला मकड़ी की काटने से शून्य हो जाता है और एनाकोंडा से भरे हुए गड्ढे में गिर जाता है। लॉक के टूटने के कारण शाम भी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन जैक को निगलने के समय वो चढ़कर गड्ढे से बाहर आ जाती है, जिसका पीछा करके एक एनाकोंडा भी आता है, लेकिन कोल फ्लेयर एनाकोंडा के मुंह में मार देता है और धमाके के कारण सब सांप मारे जाते हैं। धमाके से जमीन भी धंसने लगता है और सब फूल जमीन में दब जाते हैं। फिर वो सब बिल, कोल, गेल, सांप और प्यारा कॉन्ग उसी रात से कोटाभारू की तरफ जाते हैं और हमारा मूवी यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए आप सबसे अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए मूवी के साथ।